आइए चलते हैं ऊपर की तरफ। ये होता है भर। भर भय के लिए उर्दू में क्या आता है? बै। बै और गोल वाली चश्मे में दो चश्मे वाली है लगा दीजिए तो बन जाएगा भय। ये हो गया भय। भय के नीचे नुक्ता लगा दिए, हो गया भय। फिर उसके बाद आता है रे। रे ये हो गया। तो भर हम इस तरह लिखेंगे, भर। ये हो गया हमारा भर, ये कहलाएगा भर। जब ये भर हो गया, क्योंकि ये भय बन गया, भय को में मिला भय और ये रहा, तो इस तरह मिलाकर जब लेंगे रे को इसमें मिलाएंगे हो जाएगा भर। उसके बाद आता है छत। हमें चे और हे को मिलाकर, दो चश्मे हे को मिलाकर बनाएंगे छह। ये बन गया छह, तीन बिंदी लगा दी छह। और तय। तय के लिए तो भी आता है और ते भी आता है, लेकिन इस छत के लिए अगर हमें लिखना है तो तय का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तय का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ये हो गया छत है, छत। अब इसको हम मिलाकर लिखना है तो इस तरह लिखेंगे, तीन नुक्ते यहाँ। ये हो गया छत। छह ये है और ते ये, दोनों को मिलाकर लिखा तो ये हो गया छत। इसी तरह उसके बाद आता पट। पे के लिए क्या आता है? पे। पे तीन बिंदी लगा दी प्लस। और टे के लिए टे, पैटे, पट। इसी तरह अगर हमें इसको लिखना है तो इसके आधे लफ्ज को खत्म कर देंगे, आधे लफ्ज को खत्म कर देंगे और इसको थोड़ा सा ऊपर से लिखेंगे, उसको थोड़ा नीचे लेके जाएंगे। देखिए मैं बताता हूँ आपको किस तरह लिखा जाएगा, किस तरह लिखा जाएगा। देखिए इस तरह करेंगे पहले थोड़ा सा, फिर ऐसा कर लेंगे, फिर यहाँ से लेकर इस तरह कर देंगे। ये हो जाएगा पट। पट ये हो गया पट। ये हमने पे बनाया, आधे पे ये खत्म करके फिर इसमें से नीचे को ऐसे खींच दिया और ये हो गया पट। उसके बाद आता है गम। ये गम कहलाता है। इस तरह अगर हमें गम लिखना वो अलग है, गम लिखना गैन थोड़ा सा बढ़ाकर, तो गैन का जो काम करे ये होता है, अंक की बिंदी लगा देंगे, हो जाएगा गम। गम। चलिए चलते हैं। गे के लिए क्या आता है? गे उर्दू में ये आ गया गे। और मीम के लिए, मैं के लिए मीम आता है उर्दू में, ये हो गया गे में गम। अब अगर हमें इसको मिलाना, अगर यहाँ मिलाएंगे तो बहुत बुरा लगेगा, हम इसको यहाँ से ख़त्म कर देंगे, इतने को इधर के को, गैस से इधर का जो लफ्ज़ है इसको ख़त्म कर देंगे, काट देंगे और हम लिखेंगे इस तरह। ये बन गया गे, हो गया गे। अब ये गे बन गया तो यही मीम को मिला देंगे इस तरह करके, इस तरह करके, ये हो गया मीम। अब बन जाएगा ये गम। इसी तरह अगर इससे हम नहीं लिखें, एक तो लिखने का तरीका गम ये है, और दूसरा हम अगर इससे नहीं लिखें बल्कि हम लिखेंगे गैन से जो असल गम कहलाता है, तो हमें इस तरह गैन बनानी पड़ेगी, इस तरह। ये हो गई गैन। अब गैन को मीम में मिलाएंगे तो हो जाएगा गम। अब क्या हमें पूरे गैन मिलानी है या आधी गैन मिलानी है? तो हमें सिर्फ गैन का इतना हिस्सा ऊपर का लेना है और नीचे का छोड़ देना है। देखिए मैं बनाता हूँ, हमें ये लेना गैन, ये बन गया गैन, इतना हिस्सा हमने गैन का ले लिया। अब यहाँ नीचे आकर मीम को जोड़ दीजिए, ये हो जाएगा गम। ये हो गया गम, गम हो गया। ये इस तरह करके इसको मिलाएंगे। इसी तरह उसके बाद आता है दम। ये थोड़ा लिखने का अंदाज है कि एक लफ्ज़ को दूसरे लफ्ज़ के साथ मिलाकर जब लिखेंगे तो क्या हम पूरा लिखेंगे या आधा लिखेंगे। जैसे यह है दम, दा के लिए दाल और मैं के लिए मीम, मीम आ गया। अब अगर हमें दोनों को लिखना है तो किस तरह लिखेंगे, तो इसमें लिखने के समझने कोई ज़रूरत नहीं है,
बल्कि इसी तरह जैसे दाल ये बना दीजिए और मीम यहाँ बना दिए, हो जाएगा दम। इसमें मिलाने की ज़रूरत नहीं, हर्फ को तोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं, इसमें मिल के नहीं बल्कि दोनों लफ्ज़ अलग अलग लिखे जाते हैं। जैसे हम उसके बाद आता है हर, हमें लिखना है हर। हर तो उर्दू के अंदर हर किस तरह लिखते हैं, ये हमने कल वीडियो के अंदर बताया था कि गोल वाली हा जो होती है लफ्ज़ के शुरू में भी आती है और आखिर में, बीच में, हर जगह आ सकती है। लेकिन गोल दूसरी वाली जो है होती है, दो चश्मे वाली है, कभी भी किसी भी लफ्ज़ के शुरू में नहीं आती बल्कि लफ्ज़ के बीच में, लफ्ज़ के बाद आएगी और उस लफ्ज़ को भारी कर देगी। और दो चश्मी है कि अपनी भी कोई आवाज़ नहीं होती बल्कि गोल वाली जो होती है उसकी आवाज़ अपनी होती है, अपना उसका वक़ार होता है। देखिए इसके लिए है प्लस रे। अब हम हे में रे को किस तरह मिलाएंगे, इस तरह गोल बना देंगे क्या, इस तरह गोल बना के रे से मिला दिया, बन गया है? नहीं, इस तरह नहीं, बल्कि ये हमने हे लिखा है, ये हमने हे लिखा है। जब हमने हे लिख दिया, ये देखिए हो गया हे। तो हमें अगर हर में रा में हे को रा में मिलाना तो ऊपर से इस तरह आधे लफ्ज़ को ख़त्म कर दीजिए। अब यहाँ रे को मिलाकर इस तरह कर दीजिए तो हो जाएगा हर। यहाँ एक निशान लगा दीजिए, जैसे हमें बनाना हर, तो जैसे हमने गोल निशान लगाया हे का गोल निशान ये लग गया। अब यहाँ से ऊपर से इसको ख़त्म कर दीजिए आधे से ज़्यादा को। अब यहाँ रे लगा दीजिए इस तरह करके। अब यहाँ हा का निशान लगा दीजिए, ये हो गया हर। जब हम आधे को ख़त्म कर देंगे हे को तो हमारे के लिए होता है हे बच गया। जैसे हमें इस तरह करना, हमने बनाया तो आप इस तरह ख़त्म कर दीजिए रे को, हर ऊपर से आधे को हमने ख़त्म कर दिया और यहाँ से इसको खींच के ऐसे कर दिया, ये बन जाएगा हर। तो हे को बनाने का तरीका ये है, हे बना के गोल हे बना के उसके आधे लफ्ज़ को ख़त्म कर दो और नीचे इस तरह का शोशा बना दीजिए, जो है कि निशानी है वो बन जाएगा हे। ये कुछ जुमले हमने बनाए थे ताकि लिखने के लिए बच्चों के समझ में आ जाए और उनका समझना आसान हो जाए और एक लफ्ज़ को दूसरे लफ्ज़ से मिलाकर किस तरह लिखते हैं वो सारे की सारी बात समझ में आ जाए। अगर हमें अब लिखना है तो अलिफ और बे को स्थिर रखना है। अगर हमें चल लिखना है, च के साथ कोई सब ले आ जाए, जैसे चम है ना, चल, चांद, तो ये सारी चीज़ें जो है नीचे के हज़फ कर देंगे, सिर्फ इतना रहेगा। अगर हमें चांद भी लिखना है तो इस तरह च बनाकर इसमें अलिफ लगा देंगे, ये हो गया तीन, और नून दाल चंद, चांद, ये हो गया चांद। तो इस तरह करके बनाएंगे। तो इसी तरह अगर मीम को किसी लफ्ज़ के साथ मिलाना, जैसे मीम के साथ किसी भी लफ्ज़ को, नून यहाँ मिलाया नल, लाम को मीम के साथ मिलाएंगे तो मल, तो ये भी इसी तरह करके जैसे हमने मीम के साथ लाम मिलाया तो ये हमें मिल गया मीम, ये बना दिया हमने आधा मीम, फिर इस तरह खींचेंगे बन जाएगा मल। तो इस तरह आधा खींचेंगे। इसी तरह पे पूरा लफ्ज़ नहीं लिखा जाएगा बल्कि आधा काट दिया जाएगा और आधे को रे के साथ और किसी दूसरे के साथ भी आता तो उसके साथ मिलाया जाएगा। इसी तरह काफ जो होता है, काफ पूरा नहीं लिखा जाएगा बल्कि आधा ख़त्म करके उसके साथ जो लफ्ज़ मिलाना चाहते हो आप मिला सकते हो। इसी तरह फट में फे है, उसको अगर दूसरे के साथ मिलाना हो, किसी भी लफ्ज़ के साथ मिलाना हो तो आधे फे को ख़त्म कर देंगे। इसी तरह गाफ है ना, इसको ख़त्म करके है ले आएंगे और उसके बाद आधे ख़त्म कर देंगे और आ मिलाएंगे, हो जाएगा। इसी तरह हमें घोड़ा लिखना है तब भी हम हा घे में हे मिलाकर वाह मिलाकर और ले के बनाकर उसके बाद घोड़ा बना देंगे। जैसे हमने लिखा घोड़ा, घोड़ा, ये हो गया घोड़ा, घे हा वाव ले अलिफ, ये कहलाएगा, ये हो जाएगा घोड़ा, ये हुआ घोड़ा। इसी तरह अगर हमें भे लिखना है तो बे, इसको लफ्ज़ नहीं आता, हम बे लिखेंगे और है मिलाकर इस तरह बे और है मिलाएंगे तो हो जाएगा भर, भे। अब हमें रा मिला दिया तो हो गया फे, भर, ये हो गया भर। बे के साथ है मिला दिया तो बे को बदल देगा भारे, भर हो जाएगा। इसी तरह छत, छत में छ है,
6 के साथ 1 मिला दिए 6 बन जाएगा, और 3 मिला दिए 6 तो ये। इस तरह पट में पी जो होता है पे वो पूरा नहीं लिखा जाता बल्कि आधा लिखा जाता है। इसी तरह गम के अंदर अगर गैन से आप लिखेंगे तब भी गैन के नीचे का हिस्सा खत्म हो जाएगा और आधा गैन लिखा जाएगा, उसके अंदर मीम को मिला दिया जाए। जैसे मिलाएगा, ये गैन है, आधा बनाया, ये मीम बना दिया, ये हो गया गम। तो ये बनाने का तरीका होता है। इसी तरह दाल और मीम को इसमें मिलाने की जरूरत नहीं, दाल अलग बना दीजिए, मीम अलग बना, एक साथ हो जाएगा, जैसे ये हो गया। इसी तरह हर में हा बनाने का तरीका यही है कि आप हा बनाने के बाद जो है हा बीच में से हा को ख़त्म कर दीजिए, गोल हे को बीच में से ख़त्म कर दीजिए। अगर ख़त्म हो जाएगी समझ लो तुम्हारी हा जैसे ये बनी, तो हम इस तरह ख़त्म कर देंगे। और यहाँ हमने बना दिया रा, तो ये हो जाएगा हर, यहाँ इसके निशान लगा दीजिए। इसी तरह हमें बनाना है हल, हमने हे बना कर आधे ख़त्म कर दी और लाम यहाँ बना दिया हल। हमें बनाना है हर, तो हर भी ऐसे बनेगा। हमें बनाना है हश, तो इसके बाद शो से बनाकर इसी तरह बना दीजिए, हश हो गया। ये बहुत आसान है, गोल हा बनाकर उसको बीच में से आधा ख़त्म कर दीजिए, ये हो जाएगा। हाथ यहाँ रह कर दूसरा लफ्ज़ मिला सकते हैं जिस तरह ये मिलाया है। मेरे दोस्तों, आज की हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। हमारे चैनल को लाइक और शेयर भी करें और सब्सक्राइब।